हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ईटीएफ में ऐसा गौर-गौर देखा जा रहा है, तो समझा जाए इस गौर-गौर को कि कोई गौर-गौर घोटाला तो नहीं है? घोटाला है तो उससे हम बचें कैसे? है, घोटाला तो है, तो बचें कैसे? तो मैं 3, 4, 5 ईटीएफ जितना बोलिएगा मैं दिखला दूँगा, जिसमें जब आप बाय करने जाइएगा ना, तो सेलर नहीं है, कोई सेल करने वाला ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कोई गड़बड़ है? कोई पंगा तो नहीं हो गया? ठीक है? दूसरा, अचानक से सेलर का एंट्री हो जा रहा है, फिर तो कोई पंगा नहीं हो गया। मतलब हर चीज़ में संदेह ज़रूरी है? ज़रूरी है भाई। वो मेरे बापू जी का ना है, ठीक है? और ज़माना इतना भी अच्छा नहीं है साहब कि हर किसी पे आप भरोसा करते चलें। अगर आप संदेह कर रहे हैं, तो गलत नहीं बल्कि ये बिल्कुल सही है। आप बोलोगे, चलो सर बताओ फिर क्या है, नहीं है? तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो लोग फर्स्ट बार विज़िट किए हैं, उनको ना मेरी बोली समझ में आएगा, ना मेरा थॉट समझ में आएगा। उनको लगेगा मजाक है यार। वादा करता हूँ 1 महीना रुक जाओ, यही मजाक ना आपको बहुत बड़ा टर्निंग पे खड़ा कर देगा। जानबूझ के सीरियस नहीं बनाता हूँ क्योंकि सीरियस बनाता हूँ ना तो मेरा जो चैनल है ना वो भी सीरियस हो जाता है। इसीलिए भाई साहब मैं सीरियस नहीं बनाता हूँ। और मुझे पता है जो लोग रुक गए सो बन के गए हैं, ठीक है? गलती औसम करता हूँ, कहीं कोई डाउट नहीं है कि मैं गलती नहीं करता हूँ, खूब करता हूँ। और क्यों ना करूँ? सही करने का ठेका थोड़ी ले रखा हूँ। सर देखो, अब जो है ना अंदर से ना ये सिस्टम हो गया ना कि फालतू का ज़्यादा लोगों मतलब क्या है ना, लोगों से आप मेरा इंट्रोडक्शन आप किसी लोगों को दीजिएगा ना तो शुरू में ही बोलेगा अरे यार इसको कुछ नहीं पता, फालतू का क्यों इसको दे रहा है। 1 महीना रुक गया ना तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा, वो फिर अपने पास ही रहता है। तो यही है, क्योंकि हम लोग में वो नहीं है ना, ग्लैमर नहीं है, मतलब क्योंकि ग्लैमर थोड़ा-सा करते हैं तो यूट्यूब लाठी लेके मारने आ जाता है। और जो रजनीगंधा सॉरी जो इलायची बोल के पान मसाला बेच रहा है, उसपे तो चलो तुकाराम साहब जो हैं फूड के फसई के हैं, जो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। रियली मतलब बंदे में तो दम है भाई बंदे में तो दम है। रिलायंस के स्टोर पे पहुंच गया, बोला ला भाई तेरा भी दिखाया, कैंसिल कर। समझ रहे? ब्लिंकिट और सबकी वाट लगा रखा है, कितने रेस्टोरेंट का ना उसने। सही बंदा है, 21 साल की सर्विस में 25 ट्रांसफर लेकर घूम रहा है। बंदा अपने लिए तो सही नहीं है, देश के लिए सही है। अगर अपने लिए सही रहता तो एक ही जगह रहता। बंदा तो सही है साहब, दम है बंदे में, ठीक है? और अगले का वो खाली सिंघम में जो डायलॉग था ना कि सर बातों में दम इसीलिए है क्योंकि मेरी ज़रूरत कम है, वो सिंघम में ही डायलॉग था। ग्राउंड में तो केसरिया क्या है, केसरिया रंग क्या है वो प्रचार चलता है, बिमल हैं। अब बेचता कौन केसर खाता है जी, बताइए तो तनी, हम भी देखें कौन आदमी है कि पूरिया फाड़ के केसर मुंह में डाल लिया है। केसर खाइएगा, एक दाना डलता है, एक मतलब उसका बाल टाइप का रहता है, वो डल जाता है थोड़ा सा, तो खीर में स्वाद आ जाता है। और केसरिया मुंह में डाल के केसर खाइएगा, वाह रे वाह। सब गुटखा का प्रचार कर रहा है, अभी ठीक ठोका है, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इसी तरह काम कर गया भाई साहब मस्त है, मस्त। तो अच्छी बात है। चलिए, तो अपना भी इस शेयर बाजार में जो काम है ना एज इट इज़ है, अपने को आपसे लालच नहीं है। तो अपना सिस्टम बिल्कुल सही है। किसी को जो नए, अब हम जानते हैं नए लोगों को ना ज़्यादा जोड़ने का इच्छा भी अंदर से ना खत्म होता जा रहा है। एक तो मार्केट कुछ दे नहीं रहा है, समझ रहे? मार्केट दुखी कर रखा है, चल नहीं रहा है। अब नए लोग जुड़ जाएं और उनका पैसा ना बने तो भी ठीक नहीं है ना? तो इन कई चीज़ों को मतलब थोड़ा-सा देखकर लगता है कि यार अभी नहीं जुड़े हैं तभी तक ठीक है, क्योंकि पुराने लोगों को ही सँभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है मतलब कि उनको मोटिवेट करते रहना पड़ता है, मोटिवेट करते रहना पड़ता है कि उनको अभी का सिचुएशन कैसा है, तो उसके हिसाब से। बाकी जो जुड़ रहे हैं, जुड़िए साहब, स्वागत है आपका। समझ पाइएगा तो समझ जाइए, नहीं समझ पाइएगा तो राम राम लिख दीजिए, बात खत्म है। 100 बार लिख दीजिए कम से कम, इसी बहाने भगवान का नाम तो लिखा जाएगा है। जिसको जो पसंद है, राम राम श्याम श्याम, जिसको जो है कृष्णा, जिसको जैसे जो है जगन्नाथ, जिसको जो पसंद है, इसी बहाने कुछ तो अच्छा करके जाइएगा। ये मून 100 का मैंने चार्ट लगाया। अब टॉपिक पे आते हैं। जानबूझ के बीच में ना हम बोलते हैं कि कट जाए भाई लोग, अब ज़्यादा अपने को कनेक्ट नहीं करना है, जितने हैं वही बहुत है, संभालना मुश्किल है। हाँ, तो कहाँ थे? अच्छा, ये चीज़ देखिए कि नहीं, मून 100 आप लोग तो
इसमें हम लोग प्रॉफिट छोड़ो सब बात। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मून 100 का आप देखिएगा तो यहाँ बाई साइड में ऑर्डर लगता है, ठीक है, और यहाँ सेल साइड में, तो यहाँ सर सेल साइड में कुछ नहीं रहता है, जीरो रहता है, कोई सेलर ही नहीं है तो क्या डैश रहता है। और बाई साइड में देखिएगा तो पता चला कि कितना क्वांटिटी, मतलब 1 इस तरह का लगा हुआ है ऑर्डर, और इधर अमाउंट दुनिया भर का अमाउंट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, सेलर तो है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 कंडीशन में, तीनों कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 कंडीशन होता है, मून 100 हो गया, मफांग हो गया, मस्ट ऑफ हो गया, ठीक है, मस्ट ऑफ 50 हो गया, साथ में और भी है ना, देखना पड़ेगा, जो चाइना वाला क्या था, महाटेक ऐसी कुछ था, वो हो गया। तो चाइना का जो था, इसमें सेलर नहीं, सिर्फ बायर। अब इसका पहला कंडीशन, जिस जगह सेलर नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सौदा बिकेगा नहीं। आप अगर ले रखे हो तो कभी भी बिक जाएगा, खरीदाएगा नहीं, वो बात मैं मान सकता हूँ। और जो चीज़ आप लोग अभी तक देख रहे हैं, तो सेलर नहीं होना इसका ये मतलब नहीं है कि वो ETF खराब हो गया, नहीं, वो ETF खराब नहीं हुआ है, क्योंकि बायर नहीं होना वो खराब होता है। भगवान ना करे किसी ETF में बायर ना हो, बायर नहीं होना खराब होता है, सेलर नहीं होना खराब नहीं होता है, ठीक। पहला कंडीशन ये होता है कि जब आपको, जैसे मून 100 का देखिए, एक बहुत अच्छा तेजी दे दिया, ठीक, कोई भी ETF है, जब एक अच्छा मतलब तेजी दे दिया, ठीक, आप बोलिएगा हाँ, उसके बाद अचानक से उसमें सेलर गायब हो गया, अचानक से सेलर गायब हो गया, हालांकि उसके बाद फिर डाउन भी आएगा, फिर सेलर गायब हो गया, ठीक, अचानक से सेलर 3-4 दिन गायब हो गया, समझ जाना धांसू रिटर्न देने वाला है। वहां डरने वाला बात नहीं है, धांसू रिटर्न देगा। आप बोलिएगा हाँ क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ, अभी तक जितना हाई बनाया उसका उतना रिटर्न देगा, धांसू रिटर्न। सिल्वर में अगर सेलर नहीं होता ना, मैं कभी आपको 336 पे बेचने के लिए नहीं बोलता, ना मैं बेचता। सेलर वहां पर्टिकुलर सेलर रह रहा था, इसलिए मैं बोला कि अब लगता है सिल्वर का खेला हो गया है, समझ गए बात। सेलर नहीं होना पॉजिटिव होता है, पहला कंडीशन, ठीक, पॉजिटिव होता है। कब पॉजिटिव होता है सेलर नहीं होना? जब आप कोई तेजी किए और उसके बाद सेलर गायब हो गया, तो समझ जाइए कि एक सुनामी आने वाला है, एक बड़ा तेजी आने वाला है, ठीक, समझ गए। तो पहला कंडीशन ये। अब इसमें आता है सेकंड कंडीशन कि सर जब सेलर यहां से नहीं है, चलो मान आप जैसे बोले, उसके बाद इसने तेजी दे दिया, लेकिन यहां टॉप पे भी तो सेलर नहीं है। अब बताइए, अब टॉप पे सेलर नहीं है तो यहां क्या करें? अब आप चार्ट देख के बोलोगे कि यहां तो बाई नहीं करना चाहिए है। अब आप चलो मेरे से बोलोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया से पूछोगे तो दुनिया पता ना बताएगी कि क्या करेगी, अलग से आपसे 2-4 हज़ार रुपया से ज़्यादा बोलते हैं, 20-25 हज़ार रुपया फटका मार देगी। मेरा भी मन था कि आप लोगों को एक और एडवांस कोर्स दे ही दें, फिर मेरा मन रुक गया, समझ गए, मेरा मन रुक गया, मैं बोला ना छोड़ दो अभी, काहे तो हम लोग तो उतना जानते नहीं है ना, हम लोग तो साधारण आदमी हैं। यहाँ देखिए जो ये यहाँ पर ही सर हम नहीं बाइंग करें, ऐसा कैसे, मतलब हम इस चीज़ को समझें। आप बोलते हो कि यहाँ बाय किए होते तो यहाँ तक रिटर्न बनता, लेकिन अगर हम यहाँ बाय कर लिए तो इस चीज़ को हम कैसे रोकें, ये बताइए। वाह, क्या क्वेश्चन बनाया है, ये तो मेरे से ही मेरा बत्ती गुल कर देगा। नहीं, यहाँ तक आपने ठीक चार्ट दिखा दिया, प्रीवियस हिस्ट्री दिखा दिया, और इन्होंने मतलब यहाँ तेजी हुआ तो इसके बाद ये हुआ, उसके बाद हम यहाँ तक गए। अब हमको सपना आएगा कि यहाँ प्रॉफिट बुक करना है कि नया खरीदारी नहीं करना है, इसका हमको कैसे कैसे पता चलेगा? बात तो दम है भाई, आप बता सकते हो, बताओ, हम भी देखें, ठीक है, हम भी देखते हैं भाई, बताइए, आप लोग भी बताइए, जरूर बताइए, हम आपका वेट करेंगे कि नहीं खरीदें उसका क्या रीज़न है। चलिए, बाकी ये जो हाई बना ना, वो जितना इंडिकेटर जितना सब देखिएगा ना, सबको वो पार कर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला तो देख लिया, सेलर नहीं होना कोई निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन उसमें कंडीशन 1 क्या है कि जब आपका कंटिन्यू ट्रेडिंग चल रहा है बाई सेल, उसके बाद अचानक से नहीं है सेलर, तो समझिए कि एक बड़ा तेजी आने वाला है, ठीक। आज हम खाली प्रॉफिट बुकिंग का नहीं बताएंगे, है ना। प्रॉफिट बुकिंग का नहीं बताएंगे, खाली ये बताएंगे कि वो उसका मतलब क्या क्या होता है, क्योंकि ग्राउंड में तो आप देख लेते हैं, ऑर्डर लगा दिए हैं, मतलब ऑर्डर मार्केट में तो प्लेस भी करिएगा तो लिमिट ऑर्डर लग जाएगा और बाई नहीं होता है, तो आप लोग बोलते हैं सेलर नहीं है। अरे उसका मतलब समझते हैं, मतलब समझिए। अब सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं कि मान लीजिए इस लेवल में खरीदाया जब सेलर नहीं है, तब तो सर बहुत बढ़िया है, और जब कंटिन्यू इस तरह चल रहा है कि सेलर नहीं है हाई बन गया, 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 उसके बाद एक अचानक से बड़ा सा ऐसा होता है और फिर से वही शुरू हो जाता है, सेलर नहीं है हाई बन गया, हाई बन गया, तो
इसको कैसे समझे? तो पहला कंडीशन कि जब बाई सेल हो रहा है उसके बाद इस तरह का कंडीशन आ जाता है तो वहां पर ही आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए और समझ जाइए कि बढ़िया तेजी होने लगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेलर नहीं है, सेलर नहीं है, बैठे रहिए। क्या करिए? बैठे रहिए। ठीक है, वहां पर ही आपको कोई भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। जो है आपको लगे कि भैया मेरा इतना हो गया, अब हमको बुक करना चाहिए तो बुक कर लीजिए, अदरवाइज पोजीशन लेके बैठे रहिए। अचानक से देखते हैं कि जो इसमें क्या है, बाई सेल वाले में अचानक से सेलर का एंट्री हो गया। भाई साहब ये कहाँ से आ गया? अचानक से ढेर सारा क्वांटिटी लग गया, इधर भी बाई हो रहा है और इधर भी सेल हो रहा है, फटाफट एकदम काम हो रहा है जा रहा हो। मतलब यहाँ पर देखिएगा नीचे में लिख भी देता है कि इतना लाख है बायर तो इतना लाख है सेलर, अचानक से हो जाता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब होता है अचानक से जो सेल आ जाता है कि बड़ा पार्टी जो इस जगह पैसा लगाया वो इस जगह पैसा निकाल रहा है, इसलिए यहाँ लिक्विडिटी बढ़ गई है। अब जो निकाल रहा है, जो होना है तो 9:15 का पहले हो जाता है, तब तक समझिए तेजी बना हुआ है। लेकिन जब ग्राउंड में निकालने लगा और पब्लिक का इंटर होकर पब्लिक फंसने लगा तो समझ जाइए कि फिर कुछ गोंडागोल है। समझ गया ना? क्योंकि बड़ा आदमी निकाल लिया, अब किसका इंटर हो गया? पब्लिक का। तो पब्लिक तो सब जानती है, आप समझ ही रहे हैं मेरी बात को। पब्लिक तो जनता जनार्दन है ना, वो तो भगवान है, वो तो सब जानती है, तो पूरा अपन विष अपने पे ले लेती है। ठीक है, तो अचानक से जब उसमें सेलर का एंट्री हो जाता है तो मतलब बड़ा पार्टी निकल रहा है। अगर ड्यूरिंग मतलब अगर बाई सेल में जो पोजीशन होता है उसके नीचे में लास्ट ट्रेड क्वांटिटी भी आता है, उसमें अगर देखिए हम लोग को क्या ना, एक वर्ड बोलने से पहले भी ना कई चीज सोचना रहता है। देखते होंगे टेलीग्राम में देते हैं वेट, उसके 5-5 10-10 मिनट हो जाता है। अरे कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ दिखे, समझे? ऐसी अलबला के थोड़ी कुछ बोल देगा। बताए तो थे आप लोगों को कि प्रॉफिट कौन रोक देगा, बन जाएगा। उतना देर आप बैठ के देखिए स्क्रीन पे, चार्ट नहीं पोजीशन का देखिए, 1 सेकंड का भी देरी नहीं, माइक्रो सेकंड में बदलता है उसको देखिए, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो वो नहीं देख पाइएगा, फिर तो बाथरूम जाना और ये सब जाना तो बहुत दूर की बात हो गई। आप नज़र नहीं हटा सकते ज़्यादा। 1-2 सीधा आ जाएगा, 1-2 हज़ार, 10 लाख, 20 लाख ऐसे आ जाएगा। 1-2 50 लाख का क्वांटिटी हो गया, लो कर लो, क्या करोगे? तो वहाँ नज़र रहता है हम लोग का। तो हम कहाँ थे? तो यहाँ थे। तो बढ़िया है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे थे हम भूल गए, चलो कोई नहीं, भूल गए तो भूल गए। तो सबसे पहले सेलर नहीं होना डरने की बात नहीं है। अगर नॉर्मल बाइंग सेलिंग चल रहा है उसमें अचानक से सेलर नहीं होना तो समझना तेजी आ गया। कंटिन्यू चला जा रहा है, कंटिन्यू सेलर है ये नहीं है, सेलर है ये नहीं, तो फालतू का इंटरटेनमेंट भी नहीं करना, घुसने का नहीं। अचानक से सेलर आ गया तो समझ जाइए कि भाई बड़ा पार्टी निकला है, अब पब्लिक का इंटर होगा। अब पब्लिक का इंटर होने के लिए आपको उसका बाइंग और सेलिंग पे नजर रखना पड़ेगा कि क्या बाई हो रहा है, क्या सेल हो रहा है। वो कहाँ दिखेगा? वो उसके नीचे में लास्ट ट्रेड में होता है, हर ब्रोकरेज में होता है। समझ रहे? तो ये है, इस चीज़ को समझिए। हर ब्रोकरेज का अलग अलग सिस्टम होता है। लास्ट ट्रेड में मान लीजिए जीरोधा में आप रखें तो जीरोधा अपना बताएगा, धन अपना बताएगा, फायर्स अपना बताएगा। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों में, समझ रहे बात को? समझिए। तो अपनी स्ट्रेटजी पे बने रहिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए। बाकी शेयर बाजार है, इस तरह के 75 ठो आपके पास, ये देख रहे हैं इसे लाइन 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 चिड़िया, मतलब ये देख रहे हैं ये लाइन लाइन लोअर सर्किट जा मतलब डाउन जा रहा, फिर भी सेलर नहीं है। तो फिर कॉन्फिडेंस था कि पलट के आएगा, और आया भी पलट के। लेकिन याद रखिएगा जब भी कोई बड़ा सेलर आ जाता है और भी ड्यूरिंग मार्केट में आ जाता है तो फिर थोड़ा सावधान हो जाइए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को, हाँ अगर आप सेलर पैदा कर देते हैं तो भाई साहब आपसे धुरंधर कोई नहीं। मतलब जहाँ पर ही सेल का नहीं है ही नहीं और बायर पूरा ठोक के लगा हुआ है और वहाँ आप सेल पैदा कर देते हैं तो समझिए आप धुरंधर। और होता है, सेल पैदा किया भी जाता है, हम लोगों ने किया भी है, इसीलिए इस चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इस पर भी डिस्कस करूँगा, तो आज मौका मिला तो कर दी। बाकी सर आप जो जानते हैं वही आज सही है। ठीक है, मैं भाई साहब कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी ना हूँ, मैं तो साधारण आदमी हूँ, भारत का है ना, आधार कार्ड वाला आदमी हूँ, तो बस। तो चलिए, तो सर ये कितना परसेंट का मूवमेंट दिखाता है थोड़ा सा बताइए। तो देखिए ये अलग अलग में अलग अलग दिखाता है। 18-20% जब यहाँ से सेलर गायब हुआ तो 18-20% का मून 100 में दिया। मफांग में तो हमेशा रहता ही रहता है, और ऑलरेडी तेजी बनने के बाद हुआ था। मैं यही चीज़ ढूंढ रहा था सिल्वर में, कि सिल्वर में भी हो जाता ना, मजा आ जाता, लेकिन भाई साहब सिल्वर में हुआ नहीं, मेरे को यही दुख रहा। तो फिर सेलर हावी करवाने में अपना भी रोल हो गया फिर, है ना। तो चलिए कुल मिला के बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, जो मैं बताना चाह रहा था वो आप तक चला गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।